Hello friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं फिर दोबारा एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज द क्वालिटी। दोस्तों, क्वालिटी क्या होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें कि आपको बताया गया है क्वालिटी की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक, कोई भी आपका एजुकेशन हुआ हो और यदि आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो वहां पर हर जगह व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को बनाया जाता है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज द क्वालिटी, इसके ऊपर ऑलरेडी एक टॉपिक मैं बना चुका हूं क्वालिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द क्वालिटी और क्वालिटी डिटेल्स। क्वालिटी हमें कैसे बनानी है और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सी प्रोसेस लगती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक बार। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, चाहे वो कपड़ा बन रहा हो, कंप्यूटर बन रहा हो, लैपटॉप बन रहा हो, फैन बन रहा हो, फैन बन रहा हो, या फिर कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, उसमें क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। हम ये जानेंगे क्वालिटी किस किस चीज के रूप में देखी जाती है, क्या क्या होता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक डेफिनेशन फिर बताता हूँ, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। दोस्तों, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या होती है और क्वालिटी में किस किस तरीके से हमें प्रतिस्पर्धा रखनी पड़ती है। कि मतलब कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है, मोबाइल हो, जैसे कि पहले आइडिया के मोबाइल अपना कुछ मोबाइल चलते थे, चाइनीज के मोबाइल चलते चलते थे, लेकिन चाइना ने अपने मोबाइल में, अपनी क्वालिटी में, अपने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया। तो उनको मालूम पड़ा कि क्या करना चाहिए क्वालिटी के, तो उन्होंने मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने अलग टाइप का क्वालिटी, मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए अलग टाइप का क्वालिटी बनाया और आज उनका प्रोडक्ट इंडिया में 85% के आसपास उनका मार्केट कैप्चर किया गया है चाइना ने, मोबाइल के उसमें। दोस्तों, व्हाट इज द क्वालिटी मीटिंग, व्हाट इज द क्वालिटी मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर क्या चाहता है उसके अनुसार प्रोडक्ट को बनाना क्वालिटी कहलाता है। यदि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, इस रिक्वायरमेंट को यदि आपने फुलफिल नहीं किया, तो आपकी कंपनी या आप, यदि आप में क्वालिटी है या आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आप में प्रोडक्ट में, आप में खुद में क्वालिटी है, तो आप कंपनी में अच्छी तरीके से टिक सकते हो, ऊपर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हो, अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप में क्वालिटी नहीं है, आपने समय के अनुसार, आपके खुद में, आपके नॉलेज में अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो आपको कंपनी नहीं रखेगी और आपको आगे का प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, व्हाट इज द क्वालिटी मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना क्वालिटी कहलाता है। दोस्तों, व्हाट इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। यदि आपकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रही हो या आपका खुद का बिजनेस हो, आप कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार का सर्विस दे रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, क्वालिटी में कई तरीके के टाइप्स होते हैं, वो आप आपको बताया जाएगा दोस्तों। जैसे कि रिलायबिलिटी, it is the ability of products and service to continue to meet the customer requirement। यदि आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट या सर्विस, या आप स्कूल, आपका स्कूल हो या आपका कोई सर्विस, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं,
तो सर्विस सही टाइम पे होना चाहिए, उसमें भी रिलायबिलिटी, क्वालिटी देखी जाती है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना ही रिलायबिलिटी कहलाती है। दोस्तों, quality is meeting the customer requirements and this is not restricted to the functional characteristic of the product or service। हमें क्वालिटी को ध्यान में रखना है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रहती है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और उसकी सर्विस दी, नहीं, उसमें कई चीजों का ध्यान में रखा जाता है। अब वो आपको बताऊंगा कि किस किस चीजों का क्वालिटी में ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, ये चैनल आप देखिए, ये वीडियो देखिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। मैं कई तरीके को की और वीडियो बनाने बनाने जा रहा हूं और बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके आपके सभी दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पर एक नया चैनल आया है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी में किस किस टाइप के डायमेंशन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। जैसे कि डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, किस किस तरीके का हमें डायमेंशन का यूज करना पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है। फिटनेस ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस, क्या पर्पस है फिटनेस ऑफ पर्पस का। कंफर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड का कंफर्मेशन करना है। कंसिस्टेंसी, किस टाइप की कंसिस्टेंसी रखनी है। रिलायबिलिटी, व्हाट इज द रिलायबिलिटी दोस्तों। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किस प्रकार से कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, ये सब चीज हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आप बने रहिए यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में। क्वालिटी, क्वालिटी रिफरेंस टू द डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस मीट द एग्जिट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आपको यदि क्वालिटी में बने रहना है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट में बने रहना है, तो आपको, जैसे कि यहाँ बताया गया है, यहाँ पांच पांच 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। फिटनेस फॉर पर्पस, मीटिंग द इंटेंडेंट यूज और एप्लीकेशन, किस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट में बने रहना है, उस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। मीटिंग द इंटेंडेंट मतलब कि उसके इच्छा के अनुसार, कस्टमर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार से वो यूज करने वाला है उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस में, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इंटेंडेंट। कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड, addressing to specification, regulations और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सर्विस के लिए, डिजाइन के लिए, प्रोसेस के लिए। जैसे कि आपको, यदि आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में हो या कोई भी इंडस्ट्रीज में हो, तो वहां पर आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएसओ 9001 2015 और आईएटी है 16949 2016, ये स्टैंडर्ड को यदि आप फॉलो करते हो तो आप एक रेगुलरिटी, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। कंसिस्टेंसी, डिलीवरिंग कंसिस्टेंसी रिजल्ट और परफॉर्मेंस, यदि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए कि अमेज़न है। अमेज़न एक सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो कई तरीके के प्रोडक्ट उसके प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करता है। तो उसमें उसका क्या परफ़ॉर्मेंस है, कस्टमर उसकी रेटिंग देता है, कितने टाइम पे वो प्रोडक्ट उसके पास मिला है, कस्टमर को मिला है, ये सब चीज़ें। डिलीवरी कंसिस्टेंसी मतलब उसने बनाकर, जैसे वन डे डिलीवरी, तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड में अमेज़न का एक अलग से नाम है, क्योंकि वो क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से तो रहती है, लेकिन फिटनेस ऑफ पर्पस, कंफर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड, पार्ट तो क्वालिटी वाइज बन गया है, लेकिन स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ वो ध्यान में रखना है। कंसिस्टेंसी, डिलीवरी सही टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। इट इज कॉल्ड फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मिंग एज ए एक्सपेक्टेड ओवर टाइम, मीन्स हमें ये ध्यान में रखना है कि वो समय के अनुसार उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, ये सब चीज ध्यान में रखना। रिलायबिलिटी दोस्तों मतलब किस तरीके से उसका विश्वास को बढ़ाना है कस्टमर के, ये क्वालिटी का ध्यान होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मीटिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर नीड द एक्सपेक्टेशन, मतलब कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, ये मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए आपको समझना है। यदि आपको क्वालिटी में काम करना है, आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करना है, सेल्स करना है, डिजाइन करना है, मार्केटिंग करना है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों,
quality is a multi-phased concept that can be defined and measured in various way depending on the context and industry. दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी वाइज। जैसे कि यदि आप जैसे 14001 होता है, तो ISO 9001 होता है, IATF होता है, ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड है। सेफ्टी का अलग होता है, क्वालिटी का अलग होता है, प्रोडक्ट का अलग। तो क्वालिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंडस्ट्रीज किस टाइप की इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस वो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दोस्तों की एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, एस्थेटिक्स एंड फंक्शनलिटी। दोस्तों की एस्पेक्ट ये हैं, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके के क्वालिटी का हमें परफॉर्मेंस करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है परफॉर्मेंस, हमें कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए प्रोडक्ट में। ड्यूरेबिलिटी, किस तरीके से उसका ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। सेफ्टी, प्रोडक्ट की क्या सेफ्टी होना चाहिए, क्या हजार्ड्स होना चाहिए। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या होता है, एस्थेटिक्स इसके बारे में जानेंगे। फंक्शनलिटी, क्या फंक्शनलिटी होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू के लिए, आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए। और कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये बहुत और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। तो दोस्तों आप बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बोलिए कि ये अच्छा चैनल है, इसमें बहुत चीज़ें मिलेंगी। मैं अलग-अलग टाइप के टॉपिक डालने वाला हूँ और आप बताइए कि आपको किस टाइप के टॉपिक और किस टाइप की वीडियो चाहिए। दोस्तों क्वालिटी refers to the characteristic attribute of the product, process, service that meet the exist customer expectation and requirement. It in and compass various aspect including। दोस्तों यदि आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस, आपका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, जो आप जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो रहा है नहीं। प्रोडक्ट और सर्विस, ये सब चीज, हाँ परफॉर्मेंस, उसका ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि उसका क्या मतलब कि जैसे कि कोई गाड़ी बन रहा है, तो गाड़ी बन रहा है तो उसका कितने टाइम तक चलेगा, उसका जो टायर है उसका क्या रनिंग टाइम है उसका। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसका टाइम दिया है उससे पहले ही वो पार्ट खराब हो रहा है या उसका टूट फूट रहा हो। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि अभी फोन इतने हाई लेवल के आ गए हैं कि वो कई कई साल तक चलते हैं। पहले के बैटरी खराब हो जाती थी या कुछ, लेकिन मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए चाइना ने अपने मोबाइल को बहुत अपग्रेड किया है। और जैसे कि एप्पल का मोबाइल है, चाइना के ऊपर अभी भी एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल का मोबाइल जब लॉन्च होता है तो वो हर टाइप की देता है। जैसे सेफ्टी में क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन सेफ्टी देखिए उसमें कोई भी उसका फोन मतलब कि प्रॉब्लम हो गया है, कुछ XYZ हुआ है, तो वो उसमें सिक्योरिटी होती है, आपका डेटा कहीं पर कोई हैक नहीं कर सकता है। ये सब उसमें सेफ्टी का फीचर्स दिया जाता है और वो लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों ये एप्पल के मोबाइल की खासियत है। फिर सेफ्टी, जैसे कि मैं आपको सेफ्टी सेफ्टी में वो तो बताया, उसमें डेटा नहीं होना चाहिए, साइबर अटैक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कोई केमिकल का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, तो हजार्डस नहीं होनी चाहिए, उसमें रिस्क नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी के अंतर्गत आता है सेफ्टी में। एस्थेटिक्स, तो दोस्तों कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कार बन रहा है, तो कार को इंटरनली तो बहुत चीज है, लेकिन जो फिर मतलब ऊपर से देखा जाता है कि कार का कलर कैसा है, कैसा डिजाइन दिख रहा है, या मोबाइल का कैसा डिजाइन दिख रहा है, या घर में जो फैन लगाया है, या घर का कोई डिजाइन किया है, वो एस्थेटिक्स कैसा दिख रहा है। ये सब चीजें भी मायने रखती है प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय, और या कोई सर्विस दे रहे हो तो उसमें भी ये सब चीजें ध्यान में रखा जाता है। फंक्शनलिटी, दोस्तों वो प्रोडक्ट का जो फंक्शन है, उसका जो जिस प्रोडक्ट को जिस पर्पज से बनाया गया है, जैसे कि मोबाइल फोन है, वो फोन करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या कोई माइक बनाया है तो माइक में बोलने के लिए, लैपटॉप में किस तरीके से उसका फंक्शन हो रहा है। मतलब किसी भी टाइप का प्रोडक्ट आप मार्केट में देख लीजिए, वो फंक्शनलिटी उसकी यूज होना चाहिए, जो जो पर्पज से उसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है बना दिया है, लेकिन जो उसका
बेसिक पर्पस है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब आगे का हमारा क्वालिटी इज द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मीट द कस्टमर एक्सेप्टेशन। प्रोडक्ट क्वालिटी उसको कहा जाता है कि उसमें कस्टमर का जो, मतलब कि डिजाइन के हिसाब से बना है, डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से बना है, उसका फंक्शनली यूज हो रहा है, लेकिन कस्टमर का सभी तरीके का जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया है लेकिन उसकी कुछ और कस्टमर जो रिक्वायर वो फुलफिल नहीं हो रही है। प्रोसेस क्वालिटी मतलब उसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि वो उसका कितना प्रभावशाली है, उसकी इफिशियंसी क्या है, ये प्रोसेस क्वालिटी में देखा जाता है। जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी का बताया, वैसे प्रोसेस क्वालिटी में देखा जाता है कि उस कस्टमर का सभी चीजें फुलफिल होना चाहिए प्रोसेस क्वालिटी में। फिर सर्विस क्वालिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी चीज तो हो रही है, मतलब कि अ, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, उसका डिजाइन है, सब कुछ है, लेकिन सर्विस वाइज भी क्वालिटी होना चाहिए कि किस तरीके से उसकी सर्विस प्रोवाइड करवानी है हमें। दोस्तों, इंपोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी का क्या महत्व है? यदि हम क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन लीडिंग इन द इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन। मतलब कि आपका कोई प्रोडक्ट, जैसे कि आईफोन के बारे में हम ले लेते हैं, या मर्सिडीज गाड़ी या बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखता है, सेफ्टी को ध्यान रखता है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखता है, उसके कलर कॉम्बिनेशन को देखता है, उसके ड्यूरेबिलिटी को देखता है, ये सब चीजें ध्यान रखता है, इसलिए उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, उसका एक नाम होता है उस कंपनी का कस्टमर के प्रति, और उसका एक सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दोस्तों, यदि आप प्रोडक्ट वाइज बना रहे हो तो कंपनी उसको प्रायोरिटाइज करती है कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है, उसको किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जो भी प्रोडक्ट होता है वो सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ये सब कॉम्पिटिटिवनेस में लिखा है। रिड्यूस द कॉस्ट, यदि आप प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बना रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट और सर्विस में रिड्यूस, मतलब जैसे कि रीवर्क में कमी आती है, वारंटी क्लेम बहुत कम होता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो और आपने बोल दिया कि 5 ईयर इसकी गारंटी है, लेकिन वो 5 ईयर के ऊपर चल रहा है, तो कस्टमर, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, एलजी कंपनी को हो, या और भी कोई कंपनी की हो, कोई कोई भी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यदि लॉन्ग टाइम चल रहा है, समय की अवधि से और ज्यादा चल रहा है, तो कस्टमर दोबारा उसी प्रोडक्ट को लेता है और उसमें कॉस्ट में कमी आती है और सर्विस उसकी अच्छी रहती है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट तो आपने अच्छा बना दिया लेकिन सर्विस कुछ आप दे ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कार खरीदी, कार अच्छी चल रही है, लेकिन सर्विसिंग का टाइम आया तो उसका सर्विस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है, कंपनी तरफ से कोई जो जैसे कि हम बोलते हैं ना, कस्टमर सपोर्ट हो नहीं रहा। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है यदि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाना है, और यदि आप को और आगे ग्रो करना है तो ये सब चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इम्प्रूव द रेपुटेशन, दोस्तों, यदि आप कोई भी आपकी कंपनी प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्वालिटी वाइज कस्टमर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है कि ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे कि आप देख लीजिए, अपना एंकर है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी उसकी चीजें बनती हैं, स्विचेस बनते हैं, तो हम बहुत सारा एंकर का देखते हैं, और अभी कुछ नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है। तो कस्टमर जब एक बार प्रोडक्ट ले लेता है तो दोबारा उसको जैसे कि डेल का है लैपटॉप है, वो भी मार्केट में एक अलग से, एक अलग उसका कस्टमर का एक अलग से फीडबैक रहता है कि आप डेल का मोबाइल, डेल का लैपटॉप लीजिए, सॉरी, डेल का लैपटॉप लीजिए, या कोई भी है, मर्सिडीज गाड़ी लीजिए, या कस्टमर की जितने रिक्वायरमेंट के अनुसार कि उसको कॉस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके पर्सनल फाइनेंशियली इशू को देखते हुए वो प्रोडक्ट को डिजाइन करती है कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट, यदि आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट वाइज बनाने के लिए, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाए, जैसे क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट। आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट, दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या टारगेट है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट उस कंपनी में देख रहा है। आप
सॉरी दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे क्वालिटी प्लानिंग, प्रोडक्ट बाय क्वालिटी की प्लानिंग करनी, क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है प्रोसेस को, यदि हमें वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ये सब चीजें ध्यान क्वालिटी अश्योरेंस, इंश्योरिंग द प्रोसेस आर इन प्लेस ऑफ द मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोसेस को देखना है, क्वालिटी अश्योरेंस देखना है, क्वालिटी कंट्रोल देखना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। फिर हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो इशू मिले हैं उसको कंटिन्यूसली, मतलब कि वो डिफेक्ट को मिनिमाइज करो या उनको आगे इम्प्रूवमेंट करो कि आगे डिफेक्ट नहीं जाना चाहिए, या क्वालिटी कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, जो सभी चीजें यूज कर, मतलब प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ये क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्वालिटी का ये डिटेल थी। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, कई बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे को कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।